रूस यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया पर बारूदी खतरा मंडराने लगा है, लेकिन इनमें सबसे घने संकट के बादल घिरे हैं उत्तर कोरिया पर। खबर के मुताबिक अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली है और इस तैयारी की पुष्टि करती है हाल ही में दक्षिण कोरिया से आई एक रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि रूस ने उत्तर कोरिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। आखिर क्यों अमेरिका ने उत्तर कोरिया को टारगेट पर लिया है और क्यों उत्तर कोरिया को S-400 की जरूरत महसूस हो रही है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को। यूक्रेन रूस की जंग घातक, उत्तर कोरिया पर संकट। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, जिसे हासिल करने के लिए युद्ध के पहले ही कई देशों से रूस को ऑर्डर मिल चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि बिना डिमांड किए ये एयर डिफेंस उस देश को मिल गया है जिसने अमेरिका को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सबसे ज्यादा परेशान किया है। ये देश है पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगियों का दुश्मन उत्तर कोरिया। वही उत्तर कोरिया जिसके राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन हमेशा अमेरिका विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर उत्तर कोरिया को S-400 की जरूरत क्यों पड़ी और रूस ने इतने कम समय में S-400 की खेप उत्तर कोरिया तक क्यों पहुंचाई। इस प्रश्न का उत्तर है ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले अमेरिका की वो बारूदी तैयारी जिसकी जद में उत्तर कोरिया भी है। तो क्या अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली है, या उत्तर कोरिया ही वो देश है जो रूस को कमजोर नहीं पड़ने दे रहा है, या फिर क्या उत्तर कोरिया पर हमले का कोई खुफिया इनपुट रूस को मिला है? इन सवालों के पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें उत्तर कोरिया टारगेट पर नजर आ रहा है और S-400 की खेप मिलना इसकी पुष्टि करता है। अब ये हालात क्यों हैं, इसे जानने से पहले S-400 की उत्तर कोरिया पहुंची खेप की गवाही किसने दी, उसे जान लीजिए। दक्षिण कोरिया के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के तहत यूक्रेन के युद्ध में रूस को समर्थन के बदले उत्तर कोरिया को एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम की डील प्योंगयांग और मॉस्को के बीच हो चुकी है। इसके बदले में उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजे हैं। हालांकि ये दावा दक्षिण कोरिया का है, लेकिन इस दावे की पुष्टि करती है अमेरिकन मीडिया की वो रिपोर्ट जिसमें यूक्रेन के डिफेंस सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के सैनिक डोनेट्स्क ओब्लास्ट में रूस की वर्दी पहनकर युद्ध में उतरे हैं। इस रिपोर्ट के तहत 22 नवंबर को खार्किव में उत्तर कोरियाई सैनिक पहुंचे थे। रूस की वर्दी में सैनिकों को देखते ही यूक्रेनी फोर्स ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला यूक्रेन की 153वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने अंजाम दिया था और इसी हमले में उत्तर कोरिया का एक बड़ा सैन्य अधिकारी घायल हो गया। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन में उत्तर कोरिया की भूमिका को गंभीरता से लिया है और हमले से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई, जिसमें पता चला कि यूक्रेनी वायुसेना ने भी ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस और उत्तर कोरिया की कमांड वाली नियंत्रण चौकी पर हमला किया था।